हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कविता आजाद साइंस क्लासेस में। आज के वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ही खास होने वाला है। क्लास 10th बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी को यदि सोशल साइंस में बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 मार्क्स लाना है और प्रैक्टिकल में भी 20 में 20 नंबर लाना है, क्योंकि इसका जो लिंक है प्रैक्टिकल बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा और वहां से देखकर प्रैक्टिकल कॉपी बढ़िया सा तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड में है और बिहार बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं 2027 में। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोशल साइंस सिलेबस सबको भी पता है कि सोशल साइंस जो है बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल कॉपी बना लीजिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन देखकर, उसमें 2000-3000 व्यू भी गया हुआ है और बहुत बढ़िया से कॉपी बना हुआ है। एक 2023 में मेरे यहाँ 2023-24 का जो बैच था क्लास 10th का, मेरे यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया छात्रा पढ़ते थे, उसी का वो कॉपी बनाया हुआ है और उस छात्रा को उस कॉपी के द्वारा उस कॉपी बना हुआ देखकर शिक्षक जो है हाई स्कूल के शिक्षक 20 में 20 नंबर दिए हैं। इसीलिए उसको यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, समझ गए ना। यदि आपको 20 में 20 नंबर लाना है तब जरूर मिलेगा। बच्चों नोट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव 80 में कोई भी 40 बना सकते हैं। 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपको बनाना कितना है, 40। देखिए इसको रखिए, इसको साइड रखिए, ये तो स्कूल से मिल जाएगा 20 नंबर। मेरा वीडियो देखकर आप लोग उसके माध्यम से कुछ याद कर लीजिएगा। वाइवा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको से इजी पूछे जाते हैं, आप बताइएगा, आपको 20 में 20 मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड एग्जाम जो है 80 नंबर का होता है और 80 नंबर में आपका हो जाएगा 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको पहले समझ लीजिए, अब हम आगे आपको बताते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोशल साइंस का जो एग्जाम जो है 2 पैटर्न पे लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यदि सब में सब सही हो गया तो आपका नंबर फिक्स रहता है। एक सही के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है। इसीलिए आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 80 को पढ़ना है, 40 को सही से ही बना कर आना है। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले बच्चे इतिहास में 18 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आप 9 बना लीजिएगा। भूगोल में 18 जिसमें से 9 बना लीजिएगा। राजनीतिक शास्त्र में 18 जिसमें से 9 बना लीजिएगा। और अर्थशास्त्र में 18 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आप 9 बना लीजिएगा। और आपदा प्रबंधन में 8 रहेगा, जिसमें से आप 4 बना लीजिएगा। टोटल जोड़िए 18, 36, 38, 54, 72, 72, 8, 80। तो 80 में कितना हो गया, 80 में 9 का 9, 9, 4, 40। 80 में 40 बनाना है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर यदि हमको मान के चलिए कि हमको 18 गो इतिहास से आए तो बना लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीका से आप बना सकते हैं। यदि आपको 18 ऑब्जेक्टिव जो इतिहास का ही आ रहा है, 18 भूगोल का है, तो 18, 18, 36 और 4 गो ये वाला बना लीजिएगा। इसमें से आपदा प्रबंधन में से हो गया 40। या फिर आपका आपदा प्रबंधन बहुत इजी रहता है, तो 8 गो वो वाला बना लीजिएगा। 18 गो इकोनॉमिक्स वाला बना लीजिएगा, या फिर 5 गो इकोनॉमिक्स में आ रहा, मतलब पूरा 80 रहेगा। 80 में से आपको 40 बनाना है। आपका जो मन 80 क्वेश्चन में से जो भी आए सही उत्तर आपको जो लगे उसको आप कलर कर लीजिएगा अपने OMR शीट पे बढ़िया से। बच्चा समझ गए ना। चलिए अब है टोटल मार्क्स की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल आपको मिलेगा 40 नंबर, यानी 80 क्वेश्चंस रहेंगे और 80 में 40 नंबर। आपको 80 में 40 बनाइएगा तो 40 गुने 1 नंबर पाइएगा, यानी 40 गुने 1, प्रत्येक सही के लिए 1 नंबर दिया जाता है, तो 40 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों 80 में 40 ऑब्जेक्टिव बनाना था, ये तो आप लोग समझ गए। अब समझिएगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कौन से विषय से कितना बनाना है और कितना नंबर आपको मिलेगा। तो आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, ये 5 विषयों से लघु और दीर्घ। लघु बोले तो 2 अंकीय प्रश्न और दीर्घ बोले तो 4 अंकीय प्रश्न। जैसे लघु है ना, 6 प्रश्न रहेंगे, 6 में 3 बनाना है।
और दीर्घ 2 रहेगा तो 2 में 1 बनाना है। लघु के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और दीर्घ के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इतिहास की बात करते हैं। इतिहास, तो इतिहास 2 अंक के प्रश्न 3 गो रहेंगे और तीनों बनाइएगा। 6 में 3 बनाना रहता है 6 में आपको 3 बनाना है और तीनों के लिए कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, लघु 2 अंके में। 4 अंके में इतिहास से 2 रहेगा जिसमें से आपको 1 बनाना है, 1 बनाइएगा तो वो सही होगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में भी आपको लघु 3 बनाना है और तीनों के लिए 2 अंक दिया जाएगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, और भूगोल में दीर्घ 4 अंकीय प्रश्न 1 बनाना है, आपको 4 अंक मिल जाएंगे। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपको राजनीतिक शास्त्र में आपका 4 गो रहेगा लघु, 4 में से 2 बनाना रहता है तो दोनों के लिए 2 अंक मिलेगा तो हो जाएगा 4। और दीर्घ में आपको 2 रहेगा जो कि 4 अंक का रहता है तो 1 बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में 2 अंकीय 2 को बनाना है तो मिल जाएगा 4 अंक और 4 अंकीय 1 बनाना तो आपको मिल जाएगा 4। चलिए, अब आपदा प्रबंधन में 2 अंकीय प्रश्न, उसमें 4 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 अंक रहते हैं, 2 प्रश्न रहते हैं, 4 अंक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, सही रहेगा तब। ठीक है, तो देखिए 2 अंकीय प्रश्न यानी लघु की बात करते हैं, टोटल ये हो गया 24 नंबर का और 4 अंकीय प्रश्न हो गया 16 नंबर के। तो लघु 24 और दीर्घ 16, टोटल कितने हो गए 40 अंक, यानी ऑब्जेक्टिव 40 और सब्जेक्टिव 40 मार्क्स। टोटल कितना होगा बच्चा, 80 मार्क्स। यानी बोर्ड परीक्षा, फाइनल परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो कितना मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। तो आपको 80 में 80 लाना है तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में पढ़ने की जरूरत है। ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए तो सोने पर सुहागा है, नहीं तो ऑनलाइन में हम लोग का कोशिश यही रहेगा हमेशा से, तो यही लक्ष्य रहता है कि फ्री में बेहतरीन शिक्षा आपको ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो मेरे वीडियो के बारे में, मेरे क्लास के बारे में नहीं जानते उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए आपके द्वारा। ठीक है बच्चों।